चंदनपुर गांव में रहता था मोतीलाल। मोतीलाल के 3 बेटे थे। वो अपने सबसे बड़े बेटे सुरेश के साथ रहता था। बरसात का मौसम था और उस दिन भी वो रोज की तरह खाना मांगने बहू के पास गया। बहू, कुछ खाने को मिलेगा? सुबह से कुछ पेट में नहीं गया। कुछ काम तो करते नहीं, बस खाना खाने आ जाते हो। हमारे लिए तो सारा दिन खटते हैं और आप आराम से बैठकर रोटियां तोड़ने चले आते हैं। बेटी, उम्र हो गई है, अब हाथ पैर नहीं चलते जैसे पहले चलते थे। बस 2 सूखी रोटियां मिल जाएं बहुत है। सूखी रोटियां? रोटियां कोई पेड़ पर उगती हैं क्या? घर में बरसात टपक रही है, खर्चे पूरे नहीं होते और ऊपर से आप। मैं कोई बोझ नहीं बनना चाहता, बस भूख लगी थी। तो जाइए, जहाँ से भूख आती है वहीं से खाना भी ले आइए। हम कोई धर्मशाला नहीं चला रहे। मोतीलाल चुपचाप कोने में बैठ जाते हैं। उनका चेहरा दुख और बेबसी से भर जाता है। रात का समय सुरेश घर आता है। अरे बाबूजी, आप फिर वही शिकायतें लेकर बैठे हो? कविता ने अब क्या कर दिया? बेटा कुछ नहीं, बस थोड़ी भूख लगी थी। सुबह से कुछ खाया नहीं, बस इतना ही कहा। देखिए बाबूजी, अभी रोज रोज की बात नहीं सही जाती। हर बार खाना, हर बार शिकायत। मेरी बीवी कोई दुश्मन नहीं है आपकी। नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं कहा, बस एक रोटी मांगी थी। हर बात में आप सही और बाकी सब गलत। आपको लगता है सब आपके खिलाफ है? मैं किसी के खिलाफ नहीं बेटा, बस कभी कभी मन करता है कि कोई बिना कहे 2 रोटियां दे दे, जैसे पहले घर में होता था। बाबूजी, वो पहले का जमाना चला गया, अब सब बदल गया है। आपने भी हमारे लिए किया क्या है? एक टूटा हुआ घर दिया जो बारिश में भीगता है। ना कमाई, ना सहारा, बस शिकायतें। घर तो तुम्हें दिया था बेटा, बस सोचा था उसके साथ थोड़ी ममता भी बनी रहेगी। मोतीलाल चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोलता, सिर्फ बारिश की आवाज गूंजती है। अपने बेटे की ये बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोतीलाल की भूख सिर्फ रोटी की नहीं थी, वो तो बस थोड़ी इज्जत, थोड़ी समझदारी चाहता था। लेकिन जिस घर को उसने बनाया, वहाँ अब उसके लिए कोई कोना भी नहीं बचा। अगली सुबह मोतीलाल ने बिना कुछ कहे पोटलियां में 2 जोड़ी कपड़े, कुछ कागजात और यादें समेट लीं। घर छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन जहां इज्जत ना मिले वहां रुकना और भी मुश्किल होता है। सड़क पर चलते हुए गांव का मुखिया ठाकुर साहब सामने से आता है। अरे मोतीलाल, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो भाई? और ये गठरी कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक है ठाकुर साहब, बस सब रुकना ठीक नहीं लगा, सोचा चल पड़ूं। क्या मतलब? सुरेश के घर में कोई परेशानी है क्या? तुम्हारे जैसे शरीफ आदमी को इस उम्र में ऐसे चलते नहीं देखा मैंने। शरीफ होना भी आजकल काम नहीं आता ठाकुर साहब। अब घर में मेरी जरूरत नहीं रही, बस जा रहा हूं। जहां जरूरत हो वहां रहने की कोशिश करूंगा। पर कहाँ जाओगे इस बारिश के मौसम में? कम से कम 2 दिन और रुक जाओ, मैं बात करता हूँ सुरेश से। कृपा करके मत कीजिए ठाकुर साहब। बेटे को जब बाप बोझ लगे तो बाप को खुद ही हट जाना चाहिए, बिना कहे, बिना रोके। इस बार मोतीलाल घर नहीं छोड़ रहा था, वो अपने अपनों की उम्मीदें छोड़ रहा था। वो अपने दूसरे बेटे के पास जाने का फैसला करता है। दूसरे बेटे के घर की देहरी पर वो एक बार फिर इज्जत मांगने आया था। अरे बाबूजी, आप इस वक्त सब ठीक है ना? ये गठरी वगैरह क्या लिए हुए हैं? सब ठीक तो नहीं बेटा, पर अब शायद ठीक करने की कोशिश बंद कर दी है मैंने। घर छोड़ दिया है, सुरेश के यहाँ से निकल आया। घर छोड़ दिया? पर क्यों बाबूजी? भैया के साथ तो आप सालों से रह रहे थे, अचानक? बेटा, जब घर में रहते हुए कोई अपना ना लगे तो उस छत का क्या मतलब, जो टपकती भी हो और ताना भी देती हो। वहां अब सिर्फ दीवारें हैं, रिश्ते नहीं। आपका दर्द समझता हूँ बाबूजी, पर हम खुद बहुत जूझ रहे हैं।
दुकान का काम भी नहीं चल रहा, बच्चों की स्कूल फीस भी बाकी है। मैं रहने आया हूँ बेटा, मांगने नहीं। बस सोचता था कि कुछ दिन तेरे पास रहूं, थोड़ा सुकून मिलेगा। एक कोना, 2 वक्त की रोटी और 4 बातों की गर्माहट, बस यही चाहिए। बाबूजी, बात यह है कि आपने जो भी था सब भैया को दे दिया। अब हमारे पास ना जमीन है ना जिम्मेदारी का अधिकार। अगर आपने हमें कुछ हिस्सा दिया होता तो शायद बात और होती। बात दिया था बेटा, लेकिन सिर्फ जमीन नहीं, अपना भरोसा भी दे दिया था, मोह भी दे दिया था। अब क्या बचा है मेरे पास जो मैं तुझसे मांगा? आप बुरा मत मानिए बाबूजी, मैं चाहता तो हूं कि आपको रोको, लेकिन घर की हालत देख ही रहे हैं, बहुत मुश्किल में हूं। जब उम्मीद देने वाले बेटे भी वजह पूछने लगे तो बूढ़े बाप को समझ आ जाता है कि वो अब सिर्फ नाम के रिश्ते बचा रहा है। महेश का दरवाजा बंद हो गया और मोतीलाल की एक और उम्मीद भी। 2 बेटों से तिरस्कृत होकर मोतीलाल अब आखिरी उम्मीद लिए राकेश के घर की तरफ चला। बारिश अब और तेज हो गई थी, लेकिन उसके मन में ये सोच और भी तेज थी, क्या अब भी कोई है जो मुझे अपना समझे? बाबूजी, आप इस हाल में? आप तो भैया के साथ रह रहे थे ना? रह तो रहा था बेटा, पर अब सिर्फ रहना बचा था, जीना नहीं। सोचा एक बार तेरे दरवाजे भी खटखटा लूं। अरे नहीं बाबूजी, आपको कभी आना नहीं पड़ता, आपको तो खुद बुलाना चाहिए था। आइए, अंदर आइए, आप बहुत भीग गए हैं। राकेश उन्हें अंदर लाता है, चारपाई पर बिठाता है। बेटा, 2 जगह से लौट चुका हूं, अब मन डरता है, ये आखिरी उम्मीद भी टूट गई तो क्या रह जाएगा? बाबूजी, मुझे सबसे ज्यादा दुख इसी बात का है कि आपने मुझे पहले याद नहीं किया। मैं तो हमेशा यही चाहता था कि आप मेरे साथ रहें। ये घर छोटा है लेकिन दिल बड़ा है बाबूजी। अब आप यहीं रहेंगे हमेशा के लिए। इतने में अंदर से सुनीता, राकेश की पत्नी, आती है। तुम्हारी बीवी को कोई आपत्ति तो नहीं बेटा? वो मेरी पत्नी है, लेकिन आपने उसे बेटी माना है ना, तो वो आपकी बहू ही नहीं, आपकी बेटी भी है। सुनीता थाली में खाना लाकर रखती है, गरम रोटियां, आलू की सब्जी। खाना खा लीजिए बाबूजी, ठंड लग जाएगी, आपका मन भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। बहुत दिनों बाद किसी ने बिना ताने सिर्फ रोटी दी है बेटा, शायद अब भी कहीं कुछ अच्छा बाकी है इस दुनिया में। मोतीलाल के मन में पहली बार थोड़ी गर्माहट उतरी थी। उसे लगा शायद यही उसका असली बेटा है, या शायद यही उसका आखिरी सहारा। मोतीलाल को लगा था कि अब उसे ठिकाना मिल गया है, लेकिन कई बार जो बात चेहरे पर दिखती है दिल में वैसी नहीं होती। रात गहरी थी और राकेश और सुनीता के इरादे भी धीरे धीरे सामने आने लगे थे। कितने दिन रहेंगे आपके बाबूजी यहाँ? उम्र भी ज्यादा है, सेहत भी ठीक नहीं लग रही, दिन रात सेवा करनी पड़ेगी। मैं जानता हूँ, लेकिन बाबूजी कोई आम बूढ़े नहीं है। तुम्हें याद है ना, गांव में सब कहते थे कि उनके पास बहुत पैसा था, कहीं तो कुछ बचा होगा। तो क्या आप सोच रहे हो कि वो सब आपके नाम कर देंगे? क्यों नहीं, अगर हम उनकी ठीक से सेवा करें, उन्हें लगे कि अब हम ही उनके अपने हैं, तो जो भी होगा वो हमें ही मिलेगा। भैया लोगों ने तो उन्हें निकाल ही दिया है। तो फिर आप तय कर लीजिए, मैं खाना भी दूंगी, सेवा भी करूंगी, लेकिन बाद में खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। बस तुम वैसे ही व्यवहार करो जैसे आज किया, थोड़ा अपनापन। बाबूजी को लगे कि अब वही उनका असली घर है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। सेवा जब दिल से नहीं दिमाग से की जाए तो उसमें अपनापन नहीं, उम्मीद छुपी होती है कि कभी न कभी उसका फायदा जरूर मिलेगा। मोतीलाल को शायद अभी पता नहीं था, लेकिन जिस घर में सुकून मिला था वो भी अब सौदे की शक्ल ले चुका था। कुछ दिन बीते, राकेश और सुनीता ने हर रोज मोतीलाल की सेवा की। एक दिन उन्होंने थक कर पूछ ही लिया, बाबूजी, आपकी तबीयत अब थोड़ी ठीक लग रही है, यहाँ आराम तो मिल रहा है ना? हाँ बेटा, कुछ चैन मिला है, तेरा अपनापन कुछ दिन की राहत दे गया। बाबूजी, एक बात पूछनी थी आपसे। आपके जमाने में आपने बहुत पैसा कमाया था ना? सब कहते थे
आप पूरे इलाके के सबसे अमीर बनिए थे। थोड़ा बहुत था बेटा, लेकिन जिंदगी के साथ सब बंटता गया। बेटों को हिस्सा दिया, घर, जमीन, और अब कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं, न नकद, न जेवर, न कोई कागज। बचा होता तो क्या छुपाता बेटा। सच कहूं तो अब सिर्फ यादें हैं और ये गठरी। तो अब आप मेरे ही घर रहेंगे हमेशा, बिना कुछ दिए, बिना कुछ छोड़े। तूने कहा था ये घर छोटा है लेकिन दिल बड़ा, तो अब पूछ रहा हूं, क्या वो भी झूठ था? बाबूजी, हम कोई आश्रम नहीं चला रहे। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो फिर हमें भी अपने परिवार का पेट पालना है। माफ कीजिए, अब आप यहां नहीं रह सकते। अब कोई शिकायत नहीं बेटा, जो देना था वो दे चुका हूं, और जो पाना था वो कभी मिला ही नहीं। इस बार ना आंसू थे ना सवाल। मोतीलाल ने अब सब समझ लिया था कि बेटे अब सिर्फ खून से जुड़े हैं, दिल से नहीं। और उस बारिश में वो अकेले जंगल की तरफ बढ़ चला, शायद हमेशा के लिए। वो एक पुराने पेड़ के नीचे बैठता है। मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी। मैंने तो कभी किसी चीज की परवाह नहीं की, बस अपने बच्चों की चिंता की। जब भूखा था तो अपने हिस्से की रोटी भी उनके सामने रख दी थी। जब थका था तो भी कभी उफ तक नहीं की। बस यही सोचा, मेरे बेटे आराम करें, मेरी बहुएं खुश रहें। आज मैं खुद एक कोना मांग रहा हूं, और वो भी नहीं बचा मेरे लिए। मैं अपने जमाने का बड़ा व्यापारी था। गांव में मेरा नाम था, मेरी साख थी। दूसरे लोग आकर सिर झुकाकर बात करते थे। आज अपने ही बेटे मेरी तरफ देखकर मुंह फेर लेते हैं। जब हाथ में पैसे थे तब बाबूजी कहते थे। अब तो जैसे मैं एक पुराना सामान हो गया हूं, जिसे बस कोने में रख दो और वक्त आने पर बाहर फेंक दो। किसी ने सच ही कहा था, आने वाले जमाने में इंसान को सबसे ज्यादा प्यार पैसे से मिलेगा, ना रिश्तों से, ना त्याग से, ना यादों से। बस जेब में कुछ हो तो तुम अपने हो, वरना तुम पराये से भी बदतर हो जाते हो। थक गया हूं अब न उम्मीद बची है न शिकायत। अब तो बस ये पेड़ है जो बिना कुछ मांगे मुझे छांव दे रहा है। काश इंसान भी पेड़ जैसा हो पाता। उस रात पेड़ भीगता रहा, जमीन भी भीगती रही, लेकिन मोतीलाल के दिल से आंसू नहीं टपके, क्योंकि अब वो रोने से आगे बढ़ चुका था। मोतीलाल जंगल की ओर चलता गया। बारिश तेज हो रही थी और शरीर थक चुका था। वो एक पुराने, घने और शांत पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे सुकून की तलाश थी, लेकिन मन में बस दर्द भरा था। तभी अचानक पेड़ की ओर से एक आवाज आई। थक गए हो मोतीलाल? जिनके लिए जिंदगी लगाई वो आज तुम्हें छोड़ गए। अब इस सन्नाटे में सिर्फ मैं सुन सकता हूं तुम्हारी सांसों का बोझ। कौन है? ये आवाज कहां से आ रही है? तुम कैसे बोल सकते हो? तुम एक पेड़ होकर इंसानों की तरह बात कैसे कर रहे हो? मैं कोई आम पेड़ नहीं हूं। मुझे उस ऊपर वाले ने भेजा है तेरी मदद के लिए, एक फरिश्ते की तरह। जब इंसान तुझसे दूर हो गए तो खुदा ने सोचा अब तुझे कोई तो अपना चाहिए। मैंने पूरी उम्र दी अपने बेटों को, हर वक्त हर मोड़ पर उनके लिए खड़ा रहा, और आज जब मुझे जरूरत पड़ी तो सबने मुंह फेर लिया। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? यहीं रुक जा मोतीलाल, यही तेरा आसरा है। मेरे नीचे एक घर बना ले। लकड़ियां, पत्ते, फल, पानी सब मिलेगा तुझे। जितना तूने दूसरों के लिए किया अब उतना ही ऊपर वाला तेरे लिए करेगा। लेकिन एक शर्त है, तू खुद से हार नहीं मानेगा। शायद तू सच में फरिश्ता है। तू वो आवाज है जो उस समय आई है जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। ठीक है, मैं यहीं रहूंगा तेरे नीचे। अपने लिए एक नया घर बनाऊंगा,
और इस बार मैं खुद के लिए जीऊंगा। उस दिन मोतीलाल ने पेड़ के नीचे लकड़ियों से एक झोपड़ी बनाई। बारिश में भीगते हुए उसने पत्तों की छत बनाई और जंगल के फलों से पेट भरा। अब वो अकेला नहीं था, उसे ऊपर वाले की तरफ से एक फरिश्ता मिल चुका। तीनों भाई अब एक ही पेड़ के नीचे खड़े थे। बाहर बारिश थी और अंदर बरस रहा था सालों से जमा हुआ गुस्सा, दर्द और अधूरी बातें। बाबूजी ने हमेशा मुझे बोझ समझा। घर मेरे नाम कर दिया, लेकिन ऐसा घर, बारिश में छत टपकती है, दीवारें सीलन से भरी है। जब कहा कि मरम्मत के लिए पैसे नहीं हैं, तो बोले हमारे जमाने में लोग मिट्टी से घर बनाते थे। उन्हें कभी हमारी जरूरतें दिखी ही नहीं, बस अपने पुराने वक्त की मिसालें देते रहे। और मुझे तो कुछ भी नहीं दिया, ना जमीन ना घर, बस बातें। जब कहा कि मैं कहाँ जाऊं, तो बोले भैया संभाल लेंगे। भैया भी ताने देने लगे और बाबूजी चुपचाप देखते रहे। उन्हें कभी परवाह नहीं थी कि मेरी बीवी क्या महसूस करती है, मेरे बच्चे कैसे पल रहे हैं। उनका प्यार सिर्फ उनकी जुबान तक था और हमसे सिर्फ कर्तव्य की उम्मीद थी। और जब मैं सबसे छोटा था तो लगा कि चलो अब बाबूजी मेरे पास रहेंगे। मैंने मन से उन्हें जगह दी, लेकिन सच बताऊं, हमेशा लगता रहा कि वो बस मजबूरी में आए हैं। कहीं और जगह नहीं बची थी, इसलिए मेरे पास आ गए। कभी पूछा तक नहीं कि मैं क्या सोचता हूं, मेरी पत्नी क्या चाहती है। बस आकर बैठ गए जैसे मैंने कोई फर्ज अदा करना है। बाबूजी ने हमें समझा ही नहीं, हमसे बात ही नहीं की कभी। बस अपना गुस्सा, अपनी नसीहतें सुनाते रहे। हम इंसान नहीं थे, बस एक जिम्मेदारी थे उनके लिए। और जब हमने गलती की तो माफ नहीं किया, बस चुपचाप चले गए। अब जब वो नहीं है तो लगता है हम भी अधूरे रह गए। गुस्सा है हम में, हाँ है, लेकिन इस गुस्से के नीचे कहीं ना कहीं डर भी है कि अगर वो अब नहीं मिले तो शायद हम कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। बारिश बहुत तेज हो गई थी। गांव की गलियां पानी से भर चुकी थीं। तीनों भाई मजबूर होकर घर छोड़ते हैं और जंगल की ओर भागते हैं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तीनों भाई बारिश में भीगते हुए जंगल पहुंचे। वहां एक झोपड़ी देखकर हैरान रह गए, जो मोतीलाल ने अपने लिए बनाई थी। तभी मोतीलाल वहां आते हैं। आ गए तुम लोग। बारिश ने सब कुछ साफ कर दिया, शायद मन भी और सोच भी। बाबूजी, हम गलत थे। हमने ना आपको समझा, ना आपकी कद्र की। आपने हमें छत दी थी, पर हमने सिर पर हाथ नहीं रहने दिया। क्या आप हमें माफ कर सकते हैं? हमसे बहुत बड़ी गलती हुई बाबूजी। आपने हमें जोड़कर रखा और हम आपको तोड़ते गए। अब अगर आप कहें तो सब छोड़कर यहीं आपके साथ रह जाएंगे। मैंने आपको अपनाया था, पर शक भी किया। मैंने सेवा की, लेकिन मन से नहीं। अब अगर एक और मौका दे तो मैं आपका वही बेटा बनना चाहता हूं जिस पर आपको नाज हो। गलती करना बुरा नहीं बेटा, उसे मान लेना बड़ा होता है। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, बस थोड़ा सा प्यार मांगा था, जो अब तुम ले आए हो। हाँ, मैं माफ करता हूं, क्योंकि अब मेरे बेटे लौट आए हैं अपने बाबूजी के पास। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन जो दिलों में भीगापन था वो भी साथ